हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड में। तो दोस्तों आज का जो बिग अपडेट है वो है दोस्तों, आपको पता ही है कि बीएसएफ में कुछ नई वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों आपको उसकी मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज बताने वाला हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ क्या करना है। तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड को सब्सक्राइब नहीं किए है तो दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है दोस्तों, आपको गूगल में जाके सर्च करना है नॉलेज माइंड, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको नॉलेज माइंड जैसे ही आप सर्च करोगे, आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, knowledgemind.info। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो वेबसाइट है उसका जो लोगो है, तो आपको ये जहाँ .info आता है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये देखिए दोस्तों, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019, इसमें दोस्तों 1356 पोस्ट है। तो जो कांस्टेबल जीडी की है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों 1356 में बीएसएफ की भी है और सीआईएसएफ की भी है। तो चलिए दोस्तों अब नीचे चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल जो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ मिलेगी। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों इसमें 1356 टोटल वैकेंसी है। और इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, जो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, वो 7/11/2019 है और जो लास्ट डेट है वो है 14/11/2019। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों मिनिमम 18 से लेकर 23 साल अगर आप एज है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बता देता हूँ कि 2/8/1996 से लेके 1/8/2001 के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलेक्शन की। तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा, नीचे मैं आपको जो नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। आपको बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें कैंडिडेट पास हैं, आप 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी डिटेल की बात करें तो दोस्तों कांस्टेबल जीडी की इसमें वैकेंसी आपको पता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्स नेम बीएसएफ और फोर्स नेम सीआईएसएफ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों की दोनों वैकेंसी है। तो जैसे ही दोस्तों चले बात करते हैं फोर्स नेम बीएसएफ। इसमें दोस्तों मेल की तो है 618 वैकेंसी और फीमेल की है 109 वैकेंसी। वैसे ही बात करें फोर्स नेम सीआईएसएफ की, तो इसमें दोस्तों मेल की है 566 और फीमेल की है 63। अब चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको पता ही है कि ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। अब चलिए दोस्तों, वे उम्मीदवार आप सोच रहे होंगे, अगर आपने, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भी कैसे अप्लाई करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि वे उम्मीदवार जो पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं, उन्हें अपने आवेदन के पंजीकरण के लिए 7 नवंबर 2019 से 14 नवंबर 2019 तक अपने जिलों के संबंध में नामित पीएसटी और पीईटी केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये नहीं है कि आपने जो मैं आपको फॉर्म दिखाने वाला हूँ वो फॉर्म आपने फिलिप किया और उसके बाद आपने डाक में कहीं कुछ नहीं, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना है, कोई इसका एड्रेस नहीं है। आपको स्वयं आपका जो पीएसटी केंद्र है वहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। पीएसटी और पीईटी केंद्रों पर रिपोर्ट करते समय उम्मीदवार अपने साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार विविध भरे हुए आवेदन पत्र साथ लाएंगे। आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज के साथ संलग्न किए जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या आपको लेके जाने हैं, और जो आपका केंद्र है वो भी आपको मैं बता दूंगा कि आपका केंद्र कहाँ है। इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है वो ऑफिशियल वेबसाइट का है। इससे ऊपर जो है नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक का, तो आपको नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी कि कांस्टेबल जीडी बीएसएफ और सीआईएसएफ, इसमें दोस्तों वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएगी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब
दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो आप बता रहे हैं कि आपका क्या कैसे पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों ये देखिए, अगर आपका ये पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया हुआ है, अंतनगढ़, कुलगाम, पुलवामा, जैसे ही आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपको आगे इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपका एड्रेस है, आपको आगे एड्रेस देख के वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाना है। क्या, जो मैं आपको फॉर्म बताऊँगा वो फॉर्म लेके, आपको वो फॉर्म भी मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ और सीआईएसएफ। तो दोस्तों बीएसएफ में जनरल की वैकेंसी है 208, ईडब्ल्यूएस की 49, ओबीसी की 113, एससी की 39, एसटी की 55, टोटल है 494। अब बॉर्डर दोस्तों बात करें सीआईएसएफ की, तो इसमें है 248 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 57, ओबीसी की 153, एससी की 46, एसटी की 62, टोटल हुई 566। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको पूरी की पूरी आपको यहाँ देख लेना है कि आपको जो बॉर्डर जो झारखंड की है उनकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल में 25, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी में 13, एससी में 10 और एसटी में 14। अच्छा चलिए दोस्तों, आपको यहाँ अगर आप फीमेल हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आपकी जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितनी कितनी वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएसएफ में दोस्तों जैसे जनरल है तो उसमें 39 है, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 24, एससी में 7 और एसटी में 9, यानी कि टोटल 87 वैकेंसी है। सीआईएसएफ से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल से अगर आप हो तो 27 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से हो तो 7, ओबीसी से हो तो 17, एससी से 4, एसटी से 8, टोटल हो गई 13। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आपको बताया कि 18 से 23 और जो IA कार्ड 2019 से आपकी 2/8/1996 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप एज रिलैक्स चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 3 साल तो ओबीसी में और 5 साल SC ST में। अब चलिए दोस्तों उसके बाद अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो आपको मैंने बताया था कि आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। अब आपके बाद मैं बता देता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड की दोस्तों आपको फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों फिजिकल की बात करें तो दोस्तों इसमें जो मेल है उनकी दोस्तों हाइट है तो 165 और जो फीमेल है उनकी हाइट होनी चाहिए 155। अब चेस्ट की बात करें तो दोस्तों जो 78 इन्होंने मांग रखा है और जो फुलाने के बाद है वो 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अब वेट की बात करें तो वेट दोस्तों आपकी हाइट के अनुसार वहाँ वेट आपका लिया जाएगा। जो रिलेक्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हाइट जो मिनिमम है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 162 और मेल और जो फीमेल है 150। चलिए दोस्तों उसके बाद नीचे आते हैं। जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पूरा का पूरा आपको देख लेना है, आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो आइज है वो 6/6 की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही नीचे स्लाइड करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने का जो आपका तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। कि तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच आपको दोस्तों PST सेंटर में अपना जो फॉर्म है वो फिलिप करना है। उसके बाद जो एनेक्चर 1 और 2 आपको दिया गया है वो आपको फिलिप करना है। उसके बाद आपको अच्छे हैंड राइटिंग में उसमें जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा है वो एप्लीकेशन आपको फॉर्म पूरा फिलिप करना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। आप वो फॉर्म अपना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी लेके जानी है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है प्रूफ, यानी कि आपके पास 10th मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उनको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और EWS जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। उसके बाद बात करें डोमेसिल की तो दोस्तों वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड वोटर ID, आधार कार्ड जो भी आपका है, यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमेसिल सर्टिफिकेट एंड एनी वन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास कोई भी आइडेंटिटी है, आधार कार्ड या फिर वोटर ID, तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जानी है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जो है आपका जनरेट कर दिया जाएगा तो आपको वो एडमिट कार्ड वाला भी आपको फॉर्म फिलिप करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो आपका जो रनिंग है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ दोस्तों होगा 5 किलोमीटर रेस होगी और जो मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर रेस होगी फीमेल के लिए। तो मेल को 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फीमेल को 8.30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पूरा का पूरा जो ये है इसमें फिजिकल में क्या क्या होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताएंगे।
उसके साथ बात करें तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है उसमें देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर आपको 100 मार्क्स टू बी अटेम्प्ट इन 2 हॉर्स से 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ मेडिकल एग्जाम का भी आपको लोकेशन सेंटर यहाँ पूरा दिया हुआ है, टैटू वगैरह आपको नहीं अलाउड किया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना, ये आ गया दोस्तों फॉर्म। अगर आप बोलोगे तो मैं ये फॉर्म दोस्तों पूरा का पूरा फिलिप करके भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, उसका अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ अगर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, फुल नेम, फादर नेम, SC ST जनरली जो भी आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ लिखनी है, नेशनलिटी इंडियन जो भी आपकी है वो, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके 10th सर्टिफिकेट में है, और जो पोस्ट आप किस पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। अब यहाँ आया दोस्तों BSF और CISF, आपको मैंने बताया था कि किस पोस्ट से। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट एड्रेस की। तो दोस्तों परमानेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपके मूल निवास या फिर आधार कार्ड में है। और जो पोस्टल एड्रेस है वो भी आपका एकदम ओके होना चाहिए, क्योंकि आगे से पोस्ट आता है तो आपको एकदम ओके होना चाहिए। अब टेलीफोन नंबर आपका ओके होना चाहिए, मेल आईडी आपकी ओके होनी चाहिए, आपको चेक करके यहाँ डालनी है। अब यहाँ दोस्तों हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, सिख, तो आपको जो भी आपकी कास्ट है वो आपको लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ लिखनी है कि आपकी क्या हायर क्वालिफिकेशन है। 10th पास तो दोस्तों होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा ही अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन 12th BA BCom या फिर कोई ग्रेजुएशन या फिर PG डिग्री कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ लिखना है कि आपका क्या है, आपका चेस्ट कितना है, किस हिसाब से है, वो अब पूरा का पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो आपको पूरा का पूरा इन द जो आपको जो बोले तो क्रिमिनल केस, या अगर आपके पास कोई केस वगैरह लगा हुआ है तो आपको यहाँ नो कर देना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड, आपको ये भी नो कर देना है कि आपने कहीं गवर्नमेंट सर्विस में आपने टर्मिनेट नहीं किया गया है। और हैव यू एवर बीन बाय एनी कोर्ट इन ऑफ लॉ, तो आपको ये भी नो कर देना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो नो कर देना है। डिस्क्लेमर आपको यहाँ लिखना है आई आपका नाम, सन आपके पिताजी का नाम या डॉटर आपके पिताजी का नाम, आपको अपनी एज और रेजिडेंस ऑफ यानी कि आपका पूरा का पूरा एड्रेस ये लिख के आपको यहाँ सिग्नेचर कर देना है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों ये बड़ा ही आपको ध्यान से लिखना है। आपको क्या करना है कि नेम ऑफ कैंडिडेट, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ GD, आपका जो जिसका आपने फॉर्म किया है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और पोस्टल एड्रेस ये आपको लिखना है। एक फ़ोटो लगानी है। जनरल SC ST OBC वो आपको यहाँ टाइप कर ही देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो। और दोस्तों तो पहले सौंपी है पूरा का पूरा डेट ऑफ टाइम और रिपोर्टिंग ये पूरा का पूरा आपको आगे से मिल के आएगा। और सिग्नेचर ऑफ ये आपको आगे से मोहर लगा के भेज दी जाएगी, और रोल नंबर आपके यहाँ फिल कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक पूरा का पूरा अपडेट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आपको कुछ भी अगर ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको स्पेशल एक अलग से एक और विश की वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक अपडेट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।